हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी बडी 222 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 38 लेके आई हूँ मैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि अ रेडियो मास्ट पी क्यू ऑफ हाइट एच मीटर हाइट का एक रेडियो मास्ट है, इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्रॉम ए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मास्ट इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है ऑन मूविंग 50 मीटर अप अ स्लोप ऑफ 15 डिग्री। देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 डिग्री के स्लोप पे ऊपर 50 मीटर वो ऊपर चढ़ा है। ठीक है, मतलब कि इतना उसने स्लाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सीधा नहीं लेंगे, ऐसे स्ट्रेट नहीं लेंगे, बल्कि हमें इस तरह का 15 डिग्री का एंगल का स्लोप लेना है। तो 50 मीटर अप अ स्लोप ऑफ 15 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी इज फाउंड टू बी 75। अब यहाँ से जब P को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 75 डिग्री का बनता है। फ्रॉम B द हॉरिजॉन्टल थ्रू B इज BC। अब कह रहा है कि B से जो हॉरिजॉन्टल लाइन डाला गया है वो BC है। तो आपको अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि अब क्या क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ APQ। APQ इस एंगल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल APQ एंगल, एक तो एंगल A हो जाएगा ये पूरा, एक ये वाला एंगल हो जाएगा और एक ये वाला एंगल हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा। ये 45 डिग्री का है, एंगल P फाइंड करना है और ये 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 45 होता है 135। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 45 डिग्री का ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो एंगल P है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BPC। एंगल BPC की वैल्यू बतानी है। तो एंगल BPC कौन सा है पहले वो देखो। तो एंगल BPC ये छोटा वाला पार्ट है। ठीक है, कि ये कितना होगा आपको ये बताना है। तो उसके लिए अब हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल चूज कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCP आपका एंगल B प्लस एंगल BPC प्लस एंगल C इक्वल्स टू ये भी 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। यहाँ पर ये 75 दिया हुआ है, BPC फाइंड करना है एंड ये आपका 90 डिग्री का होगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BPC कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 75 165। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 15 डिग्री का आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप C पार्ट देखो। C पार्ट में कह रहा है फाइंड द लेंथ BP। ठीक है, BP लेंथ फाइंड करना है, ये वाला लेंथ। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, हमें AB पता है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में हमें ये पता है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। कैसे वो देखो, ये 40 पूरा 45 का है, 45 का है, ये 15 का और ये अभी हमने 15 ही निकाला है। तो 45 में से 15 माइनस करेंगे, यहाँ भी 45 से 15 माइनस करेंगे, सेम आएगा ना। तो लिख लेते हैं शॉर्ट में थोड़ा कि एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल APC इज इक्वल्स टू कितना 45 माइनस 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 30 डिग्री का आ जाएगा, है ना। तो जब ये दो, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BP हो जाएगा, और क्योंकि AB 50 का दिया हुआ था तो BP भी 50 मीटर का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी इजी शॉर्टकट मेथड से बन जाएगा। फाइंड द लेंथ AP एंड ऑल्सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ H। ये और वाला पार्ट है जिसमें कि और का क्वेश्चन होता है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द लेंथ AP निकालना है हमें। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, ठीक देते हैं। तो साइन 45 डिग्री ले लेते हैं। साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 के सामने वाला PQ बाई AP। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इक्वल्स टू PQH है AP।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी कितना आ जाएगा, ए पी इक्वल्स टू h√2 आ जाएगा। h की वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता तो है नहीं, तो h√2 मीटर ही हम इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, और कह रहा है अप्रॉक्सीमेट h की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये वाली जो साइड है, क्योंकि 15 डिग्री ही एंगल का वो ये बेंट हुआ था, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होगा। तो हम ये अजूम कर सकते हैं कि जो h की वैल्यू है वो अप्रॉक्स कितनी होगी, वो अप्रॉक्स 50 मीटर के आसपास की होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने अब ये कंप्लीट कर लिया है सारा का सारा सैम्पल पेपर, और नेक्स्ट क्लास में अब मैं एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस करवाऊंगी।